गोश्त तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर गोश्त खाने का असली मज़ा लेना है और घर में ही शादियों वाला खाना खाना है तो बनाएं आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मुनफरिद बाल्टी गोश्त की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है और ये इतने मज़े का बनता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें रेसिपी झटपट से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ बीफ में बना रही हूँ बाल्टी गोश्त, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि झटपट से हम ये बना के रेडी कर लें। आप मटन या चिकन में भी इसको बना सकते हैं। बाल्टी गोश्त बेसिकली भुना हुआ गोश्त होता है जो तेल तरियों के साथ होता है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल पड़ता है। तो मैंने ऐड किया है इसमें तकरीबन 3/4 कप के जितना तेल, और तेल के अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 सब्ज़ इलायची, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 दाने लौंग, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साथ ही दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करेंगे और हल्का सा तेल के अंदर कड़कने देंगे। अच्छा, अगर तेज़ पत्ता है तो वो भी शामिल कर दें, मेरे पास वो ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं देना, क्योंकि ये जो गोश्त है इसका अपना जो सालन का रंग होता है ना, वो थोड़ा डार्क होता है, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें, वरना फिर क्या होगा कि सालन आपका बहुत ही काला बन के तैयार होगा। तो भाई छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना है खाना बनाते हुए, ताकि जायके के साथ साथ खाना दिखने में भी खूबसूरत हो, और जब आप इसे टेबल पर ले जाके रखें तो खाने वाले का देखते ही मुँह में पानी आ जाए और खाने का दिल करे। तो प्याज बस जब हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ऊपर बीफ शामिल किया है। आप बोनलेस के अंदर भी इसे बना सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करेंगे ना तो फ्लेवर 2 गुना खिल कर आएगा। गोश्त के साथ हल्की फुल्की से बुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के जितना सब्ज़ हरी मिर्चों का पेस्ट, और साथ ही शामिल कर दूंगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के साथ भी हमने गोश्त की अच्छी वाली बुनाई करनी है। और यहाँ एक बात बता दूं कि मैं इसको जिस तरीके से बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं सूख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि हरी मिर्चों और काली मिर्चों से ही इसको जायका देती हूँ। तो एक बार टिपिकल रवायती तरीके से लाल मिर्चों को स्किप करके मेरे तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और हरी मिर्चों से जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। शामिल करेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस, तो आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये मैं शामिल कर रही हूँ। काली मिर्ची का पाउडर हल्का सा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये भी सालन को थोड़ा डार्क रंग देता है, तो एहतियात के साथ ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1.5 चम्मच इसमें मैंने शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, लाल मिर्चों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पाउडर या फिर दड़ा मिर्च इसमें मैं नहीं ऐड करी। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ना इस बाल्टी गोश्त का, वो होता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इससे कलर सालन का बेपना खूबसूरत आता है। मतलब कि ये तो आपने लाजमी ऐड करनी ही करनी है, इसके बगैर ये रेसिपी मैं कहूँगी कि अधूरी है, क्योंकि सालन का जो खूबसूरत रंग है, जो इस खाने की पहचान है, वो आपको इस मिर्च की वजह से ही मिलती है, तभी इसके अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी पड़ता है। तो मसालों के साथ आपने 1 से 1.5 मिनट तक गोश्त की बहुत अच्छी वाली बुनाई कर लेनी है इसी स्टेज पे, और जब मसाला ड्राई होने लगे तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ और स्लाइस करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और टमाटर भी बुनाई के अंदर सॉफ्ट हो जाएँ। तो शामिल करेंगे इसके अंदर अब पानी, गोश्त के हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। प्रेशर कुक कर रही हूँ तो बीफ के लिए मैं 20 मिनट प्रेशर कुकर लगाती हूँ, ताकि बिल्कुल मक्खन की तरह गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं और इसको चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे प्रेशर दूंगी 20 मिनट के लिए, और उसके बाद बस थोड़ा सा ही काम रह गया है जब ये चटखारेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक मैं इस रेसिपी को प्रेशर कुक कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है।
तो 20 मिनट के बाद आप देखें जितना भी पानी था अब वो प्रेशर कुकर में से गायब हो चुका है। मैंने खोलते के साथ ही जो स्टीम निकालने के बाद फ्रेश लुक थी, फर्स्ट लुक थी, वो आपके साथ शेयर की है। और अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। बेहतरीन वाली भुनाई इस सालन की हम करेंगे ताकि तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और खड़ी खड़ी जो प्याज और टमाटर तैर रहा होता है ना सालन में, वो बहुत अच्छे से भुन के बिल्कुल सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बना ले। तो अच्छे वाला चम्मच आपने लेना है जिससे आपके हाथ पे बैठा हुआ और अच्छे से बुनाई करता हो, क्योंकि इस डिश में बुनाई की बहुत अहमियत है। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा इसका रंग रूप निकल के आएगा और जायका भी उतना ही बढ़ेगा। तो 2 से 4 मिनट तक तो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि ग्रेवी भी स्मूथ बन सके और तेल तरी बिल्कुल से अलहदा हो जाए। अब आप देखें इसके तेल का कलर कितना खूबसूरत सा आया है, एकदम लाल, जैसे शादियों में कौरमे कढ़ाइयाँ सर्व की जाती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो भुनाई के बाद जैसे ही तेल बिल्कुल अलग हो जाए इसके अंदर शामिल करेंगे हम दही। तो मैंने 1 कप के जितना दही शामिल किया है और ये बात याद रखें कि दही आपने बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे फेंट के शामिल करना है। दही ऐड करते हुए आपने आंच को बिल्कुल धीमा कर लेना है, वरना तेज़ गर्म आंच पे अगर आप दही ऐड करेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दही फट जाता है और उसकी गुठलियाँ या दाना सा बन जाता है, जो कि सालन की ग्रेवी की लुक को ख़राब कर देता है। तो बस दही ऐड करके आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अभी आप इसका कलर देखें, एकदम येलो या सफ़ेद सा हो गया है। तो इसको इसके असली कलर पे लाने के लिए दही का पकाना बहुत ज़रूरी है। तो कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसमें क्या होगा कि दही के साथ सालन बहुत अच्छे से पक जाएगा और अपने ओरिजिनल कलर पे वापस आ जाएगा। तो कवर करके मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 15 मिनट पकने दिया। उससे क्या हुआ कि तेल भी अलग हो गया, दही का कच्चापन भी निकल गया और ग्रेवी भी बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी बन के तैयार हो गई। अच्छा, इस रेसिपी में ना ऑटोमेटिकली तेल ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। अगर आप किसी वजह से कम ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप तेल को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि आपको ओरिजिनल स्टेट की रेसिपी सिखानी थी, जैसे कि ये अक्सर पकवान सेंटर पे या शादियों में मिलती है, इसलिए मैंने इसके अंदर तेल बराबर रखा था। आखिर में ऐड करेंगे मोटी वाली सब्ज हरी मिर्चें और साथ ही बारीक कटा फ्रेश हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए। तो लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार चटपटा सा शादियों वाला बाल्टी गोश्त बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप सबने ज़रूर ट्राई करना है और अपना कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तंदूरी रोटी, नान, चपाती, कुलचों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।